नमस्कार किसान साथियों। आज हमारे चैनल किसान ओपन स्कूल के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि आप नए हाइब्रिड का सिलेक्शन किस प्रकार करते हैं। आप जैसे आपने पुराना हाइब्रिड जैसे टमाटो की कोई सी वेराइटी आप लगाते हो और कंटिन्यू 8 से 10 साल हो गए, तो उस वेराइटी में बहुत सारी कमियां आने लगती है। या तो फ्रूट जो होता है प्रॉपर कलर नहीं आता, फ्रूट का साइज छोटा हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम आपने लगाया था तो उसका साइज बहुत बड़ा आ रहा था, फिर उसमें वायरस रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है, मतलब बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। तो आपको समय समय पर वेराइटीज़ को चेंज करना होता है। 4 से 5 साल के बाद एक जो कंपनियां होती है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर हर समय क्लाइमेट चेंज हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए हर समय एक नई वैरायटी मार्केट में आती रहती है जो मार्केट के हिसाब से बनी होती है। तो उनमें भी आपको देखना है कि किस प्रकार उसका सिलेक्शन करें। किस प्रकार आप सिलेक्शन कर सकते हो, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके यहाँ के क्लाइमेट, सोइल, वाटर, क्रॉप ड्यूरेशन या मंडी के हिसाब से वो बनी है। वो वेराइटी अगर आप लगाते हो तो वो मंडी में प्रॉपर उसको रेट मिलेगा, उस मंडी में एक्सेप्ट की जाएगी वो वेराइटी। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं आपने ग्रो कर ली, प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, लेकिन मंडी जो मार्केट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस वेराइटी को। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर वेराइटी का सिलेक्शन करना चाहिए। क्यों, क्या होता है कि अभी आज डिजिटल एरा में क्या हो रहा है कि बहुत सारी आपके पास जानकारी होगी और आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप कभी भी एग्रीकल्चर में डिजिटली आप नहीं जा सकते हो। डिजिटली इसलिए नहीं जा सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में क्लाइमेट के ऊपर, सोइल और वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ होती है। क्योंकि कोई सी भी क्रॉप हो, सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है उस क्रॉप पर। पानी का भी पड़ता है, सोइल का भी पड़ता है, वहाँ के क्लाइमेट का भी पड़ता है। तो इन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या होता है, कभी कभी आपने कभी कोई वेराइटी लगाई, ठंडी की वेराइटी लगा दी गर्मी में, तो उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा। या ब्लैक सॉइल, जो जिस वेराइटी को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और तुमने सैंडी लोमी सॉइल में उस वेराइटी को प्लांटेशन कर दिया, तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसमें पानी ठहरेगा ही नहीं। जिस मिट्टी में आपने लगाई है, रेतीली ज़मीन में पानी ठहरेगा नहीं। उसको तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली चाहिए सॉइल। ब्लैक सॉइल हुई या हल्की ब्लैक हुई या लाल तामड़ जो मिट्टी बोलते हैं वैसी हुई, उस मिट्टी में उस वेराइटी का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर वेराइटी का सिलेक्शन करना है। आप देखो, कभी भी कोई सी वेराइटी आपने देखी मार्केट में, तो उसको आप पहले आपके यहाँ पर किसी डेमोस्ट्रेशन लगा या किसी भी प्लॉट लगा है, किसी किसान ने, नए किसान ने लगाई, तो उसको वेराइटी को 3 से 4 बार प्लॉट पे जाकर देखो उसमें क्या क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि वो प्रॉपर ब्रांचेस कितनी है उसकी, उसके पत्ते कैसे हैं, लीव्स कैसी है, फ्रूट क्वालिटी कैसी है, बारिश होने के बाद या ज़्यादा धूप में उस प्लांट या उस वैरायटी का कैरेक्टर कैसा है, कैसा बिहेव करती है। क्योंकि प्लांट भी एक जीवित जीवित जीव है, क्योंकि वो हर चीज़ का उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर ज़्यादा धूप में उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं, ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें, जैसे टमाटो क्रॉप है, ज़्यादा बारिश होती है तो ब्लाइट का अटैक बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि आपको इन चीज़ों को आपको देखना होगा। आपके यहाँ पर गिलकी, खीरा या लौकी लगी, उसमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, वायरस तो नहीं आ रहा है, या और जैसे बहुत सारी चीज़ नेमाटोड जैसी समस्याएं तो नहीं आ रही। मतलब इन चीज़ों को आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप नई वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। क्योंकि नई वैरायटी जो होती है, इन पैरामीटर्स पर को देखकर ही सिलेक्शन किया जाता है। आप यूट्यूब फेसबुक पे देखोगे और आपने लगा दी तो आप नुकसान में जा सकते हो। आपको अपने एरिया में देखना है, फिर अपने एरिया में देखने के बाद उस प्लांट 2000 प्लांट को अपने खेत में लगाना है, अपने यहाँ खेत अपनी सोइल में कैसा परफॉर्मेंस, उसके बाद आप उसको दूसरे तीसरे साल 10 एकड़ 5 एकड़ में लगा सकते हो आपके पैरामीटर के हिसाब से। यानी जो आपके यहाँ पुरानी वेराइटी है उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपको नई वेराइटी का सिलेक्शन करना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर 6 7 साल के बाद एक नई वेराइटी मार्केट में चाहिए होती है। क्योंकि पुरानी जो वेराइटी होती है वो, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद फ्रूट की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट करती है। मंडी में उसका क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी हर साल नई वेराइटीज़ आती रहती हैं हर एरियाज़ में। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रख के एक नई वेराइटी को सिलेक्शन कर सकते हो आप।